अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ इस तरह की बहुत ही क्रंची क्रिस्पी पापड़ी बनाने की रेसिपी, जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो इस बाज़ार जैसी मज़ेदार पापड़ी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे सबसे पहले 1/4 कप पानी और अब इसमें शामिल कर देंगे नमक और अजवाइन, दोनों की क्वांटिटी होगी 1/4 टीस्पून। ऐसा करने से हमारी डो में अच्छी तरह से अजवाइन और नमक का फ्लेवर आ जाएगा। दोनों चीज़ों को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब हम ले लेंगे 1.5 कप मैदा यानी 1.5 कप मैदा। मैदे को हमें अच्छी तरह से छान करके इस्तेमाल कर लेनी है। इसे अजवाइन और नमक वाले पानी में शामिल कर दें। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। अभी हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अब इसमें जाएगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है घी। घी को हमने पूरी तरह से मेल्ट नहीं करना है, बस सेमी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं लेकिन घी से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। अब बिल्कुल अच्छी तरह से रब करते हुए इसे मिक्स कर दें मैदे के साथ। जब हम मैदे को मिक्स करेंगे घी के साथ तो इसकी टेक्सचर कुछ हो जाएगी ब्रेड क्रम्स के जैसी। तो अच्छी तरह से रब करते हुए इसे मिक्स कर दें और अब शामिल कर देंगे थोड़ा-थोड़ा पानी और इसे गूंद लेंगे। मैदे की आटे थोड़ी सख्त होगी पापड़ी के लिए। हमें इसे चपाती की तरह मुलायम नहीं रखनी है और देखिए इस तरह से पंच करते हुए अच्छी तरह से गूंद लें। इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद वापस से डो को 2-3 बार पंच कर लें और डो अच्छी तरह से हमारी सेट हो चुकी है। इसे हमने बेल लेना है अब और हमने डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है क्योंकि डो काफ़ी बड़ी है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पेड़े को हम रख देंगे और दूसरे पेड़े को बेलना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल कर दें थोड़ा खुश्क आटा या मैदा और इसे अब हम अच्छी तरह से बड़े से साइज़ में बेल लेंगे। डो को हम इतना बेल लेंगे कि ये चपाती की थिकनेस की हो जाए। तो इस तरह से हमने बड़े शेप में बेल लिया है और अब कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर दें ताकि हमारी पापड़ियाँ फूले नहीं और वो बिल्कुल फ्लैट सी बाजार जैसी लगे। तो इस तरह से हम इसे प्रिक कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो मैंने ग्लास का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कटर का यूज़ कर ले या फिर किसी भी छोटी कटोरी का। इसकी साइज़ मैंने मीडियम रखी है और इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाएगी। इस तरह हमने कट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा डो होगी वो हम निकाल लेंगे और वापस से इस डो को हम बेल लेंगे और पापड़ियाँ रेडी कर लेंगे। और पापड़ी की थिकनेस कुछ इस तरह की होगी। देखिए ये बिल्कुल पतली सी है चपाती की तरह और इसे अब हम फ़ौरन फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने हीट कर लिया है, तो इसकी हीट जो होगी वो मीडियम से थोड़ी कम है। पहले हमारी पापड़ियाँ अच्छी तरह से डिप हो जाएंगी और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ फ्लोट होंगी। तो बस इसी टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए अंदर की तरफ डिप करते जाएं। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पापड़ी बनाने के लिए टेम्परेचर का खास ख्याल रखें। 6 से 7 मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर दें और इसे अच्छी तरह से गोल्डन कर लें और बस इसे हम तुरंत निकाल लेंगे। जब पापड़ी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा और इस पे हवा लगेगी तो ये थोड़ी डार्क हो जाएगी कलर में। तो बहुत ही क्रिस्पी करारी हमारी पापड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए एयर टाइट बॉक्स में और इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें। तो इस तरह की मज़ेदार पापड़ियाँ आप भी बना करके रख लीजिए रमज़ान के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी इससे पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की ये पापड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बस आपने ऑयल के टेम्परेचर का और आटे की सख्त गूंदने का ख्याल रखना है। फिर मिलूंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सभी की फेवरेट बहुत ही मज़ेदार पापड़ी चाट की रेसिपी। चाट के लिए पापड़ी और दोनों तरह की चटनियाँ हम घर पर रेडी करेंगे बहुत ही हेल्दी और आसान तरीके से। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बंच हरा धनिया का और साथ ही ले लेंगे 2 हरी मिर्चें और अब शामिल कर देंगे कुछ पुदीना के पत्ते। इसके बाद शामिल कर दें नींबू का जूस। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ हाफ लेमन का जूस। अब शामिल कर देंगे थोड़ा पानी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें।
तो ये हमारी चाट की हरी चटनी तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे एक साइड कर दें। अब यहाँ मैंने ले लिया है पापड़ियाँ। इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। हमारी पापड़ी बिल्कुल खस्ता, करारी और बाजार से भी बेहतरीन है क्योंकि हमने घर पर तैयार किया है। और जिस प्लेट में सर्व करना है उसमें पापड़ियाँ इस तरह से अरेंज कर दें। अब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, हम चाट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले शामिल कर देंगे मीठी दही। दही अगर खट्टी है तो थोड़ी चीनी शामिल कर दें तो मीठी दही तैयार हो जाएगी। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इस इमली की चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चटनी को इस तरह से डाल दें और अब डाल देंगे हरी चटनी जो हमने तैयार करके रखी थी। इस हरी चटनी का जायका काफ़ी बेहतरीन होता है और ये नेक्स्ट लेवल ले जाती है चाट को। ऊपर से हम डाल देंगे उबले हुए आलू जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और आलू शामिल करने के बाद हम डाल देंगे प्याज। प्याज को भी बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ उबले हुए चने और टमाटर के टुकड़े। तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा शामिल कर देंगे दोनों चीज़ों को। और पाउडर मसाले शामिल कर देंगे जिसमें है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, चाट मसाले का पाउडर 1/4 टीस्पून, साथ ही डाल देंगे काला नमक 1/4 टीस्पून। अब ऊपर से एक और लेयर दही की डाल देंगे। दही और चटनियों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ सेव। सेव डालने से हमारी चाट में एक अलग सी क्रंच आती है और इसकी लुक भी बहुत बेहतरीन दिखती है। गार्निशिंग के लिए डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। और ये देखिए हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। तो इस चाट को ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और इस चाट की सबसे ख़ास बात ये है कि आप पापड़ी और चटनी दोनों को स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। ट्राई ज़रूर करें, मिलूँगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।